अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। आज हमारा लेक्चर 8 है। हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड स्टडी कर रहे थे। कुछ हमने करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था, रिमेनिंग्स को आज हम स्टडी करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी जो होती है, ये जो साउंड वेव्स होती हैं, ये क्या करते हैं, एनर्जीज़ को जो बॉडी से, जिस बॉडी से साउंड प्रोड्यूस हो रही होती हैं, वहाँ से लेकर लिसनर तक जो ट्रांसफ़र होती है, ये क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। और ये जो इंटेंसिटी होती है, ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? ये एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे कर रही होती है। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, हम इस पैराग्राफ को देखते हैं। द साउंड वेव ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम साउंडिंग बॉडी टू the listener. The intensity of sound depends on the amplitude of sound wave and defined as. Define कैसे करते हैं? Sound energy passing per second through a unit area. Sound energy जो एक सेकंड में पर यूनिट एरिया जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, वो किसके परपेंडिकुलर होते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। ये साउंड वेव के प्रोपगेशन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसके जो यूनिट है उसको देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। इंटेंसिटी हमारे पास एक फिज़िकल क्वांटिटी है, और ये किस में मेजर की, एक्यूरेट मेजर भी की जा सकती है और की जाती है। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। वाट पर यूनिट, वाट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास साउंड लेवल होते हैं कि जो हमारे पास मुख्तलिफ एयर्स हैं, तो वो कैसे कैसे साउंड को सुनते हैं, लिसन करते हैं। द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड्स टू द इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम द 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट मीटर पर स्क्वायर। यानी कि इसकी ये रेंज है विच इज़ लाउड इनफ टू बी पेनफुल। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। जब आप शॉर्टली बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो क्या होता है, ज़ाहिर बात है वो हमारे लिए कोई एक अच्छी साउंड नहीं होती, वो पेनफुल होती है। तो ऐसी जो साउंड्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनकी इंटेंसिटीज़ क्या होती है? वो ये होती है। बिकॉज द रेंज इज़ सो वाइड, इंटेंसिटीज़ आर स्केयर्ड बाई फैक्टर ऑफ 10। ये इनको मुख्तलिफ फैक्टर्स की बुनियाद पे डिवाइड किया जाता है। द बेयरली ऑडियोएबल एंड फेनिटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो क्या है? 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर इज़ टेकन एज रेफरेंस। ये हमारे पास ये रेंज जो बताई गई है 10⁻⁻12 से लेकर 1 वाट मीटर पर स्क्वायर तक, हमारे पास ये रेंज टोटल रेंज है। उस रेंज को फिर क्या किया गया है? मज़ीद डिवाइड किया गया है कि कौन से बॉडीज़ कितना सुन सकती हैं, किस रेंज वाली को सुन सकते हैं और किस रेंज वाली को सुन नहीं सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेकन एज रेफरेंस। ये तो हमने देख लिया। ये कार्ड क्या कहलाता है? ज़ीरो बेल। ठीक है। अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये उसके बाद का यूनिट है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये जो लाउडनेस है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं कर रही होती, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे नहीं कर रही होती है, बट आल्सो फिजिकल कंडीशंस ऑफ एयर। ये कान की जो फिजिकल कंडीशंस हैं उन पे भी डिपेंड करती है। द ह्यूमन एयर इज़ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज दैन द अदर्स। अच्छा, यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। तो हमारे पास जो लाउडनेस है, इसको हमने कैपिटल एल से शो करना है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हमने किसने शो करना है? कैपिटल आई से। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग आई, जब तो ये एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग आई, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा। लॉग इज़ इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम के कहते हैं। तो एल इज़ इक्वल टू के लॉग आई, और यहाँ पे जो के है वो हमारे पास क्या है?
वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट बी द लाउडनेस ऑफ फेंटिस्ट ऑडिएबल साउंड ऑफ, जो हमारे पास है वो लाउडनेस ऑफ फेंटिस्ट है वो किसकी इक्वल होगी, आई होगी, एल नॉट होगी। वो क्या होगी हमारे पास एल नॉट, और इसी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो आई नॉट होगी। तो इस तरह अगर हम रिलेशन देखेंगे तो वो रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। अगर हम इक्वेशन एल में से एल नॉट वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन देखते हैं क्या बनता है। एल में से एल नॉट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बन रहा है एल नेगेटिव एल नॉट इज इक्वल टू के। यहाँ पे अगर हम मज़ीद इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे के सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे के कॉमन दोनों में आ रहा था। अगर हम प्रीवियस रिलेशन देखें तो यहाँ पे भी के आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारे पास के आ रहा है। इन दोनों केस को क्या किया गया है, कॉमन लिया गया है। कॉमन लेके वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर हम आपने 9th क्लास में लॉगरिथम का जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे आपने मुख्तलिफ लॉज पढ़े थे। जब नेगेटिव की फॉर्म में प्लस की फॉर्म में हो, यहाँ पे फर्ज के प्लस की फॉर्म में हो तो फिर वो आपस में क्या हो जाते थे, एक ही लॉग में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस होंगे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव है एक ही लॉग में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई ओवर आई नॉट। ये हमारे पास लॉग का जो हमने लॉ पढ़े थे वहाँ पे हमने स्टडी किया। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, द डिफरेंस एल नेगेटिव एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड एंड लाउडनेस ऑफ एल नॉट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड, ठीक है। देयरफॉर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन अननोन साउंड वो क्या होगा, वही होगा जो हमने ये एल नेगेटिव एल नॉट को हमने किसके इक्वल ले लिया, इंटेंसिटी लेवल के इक्वल ले लिया। और बाकी रिलेशन हमारा क्या बनेगा, के लॉग आई ओवर आई नॉट। तो यहाँ पे जो की वैल्यू वो किस पे डिपेंड कर रही है, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन द यूनिट ऑफ आई एंड आई नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। ये इंटेंसिटी लेवल पे भी कर रही है। इफ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द इंटेंसिटी आई नॉट, अगर वो 10 मरतबा ज़्यादा होगी, 10 टाइम्स ग्रेटर होगी तो फिर क्या होगा, द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट होगा, ठीक है। एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच अ साउंड इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड द बेल, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, बेल होगा। द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, देयरफॉर यूजिंग के इज इक्वल टू 1, अगर वो के हमारे पास एक होगा तो हमारे पास यूनिट, अब ये फार्मूला क्या बनेगा, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग आई और आई नॉट बेल। जो हमारे पास ये बेल है ये बहुत बड़ा यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का ऑफ साउंड का, ठीक है। और स्मॉलर जो यूनिट है वो क्या है, डेसिबल है। डेसिबल इज एब्रीवेटेड डीबी। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB। 1 जो बेल होते हैं वो किसके इक्वल होगी, 1 dB के, 10 dB के इक्वल होगी। इफ़ द इंटेंसिटी लेवल इज मेजर्ड, जब ये इन डेसिमल में मेजर की जाएगी तो वो फिर इंटेंसिटी लेवल का यूनिट क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास वो 10 रेज पावर 10 लॉग आई और आई नॉट बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका सारा प्रोसेस था, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी। उसके बाद ये हमारी जो लास्ट इक्वेशन है इसमें क्या है, वी कंस्ट्रक्ट स्केल फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। सच स्केल इज नोन एज डेसिबल स्केल। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ डिफरेंट साउंड इन डेसिबल इज गिवन। तो ये हमारे पास डेसिबल का लेवल बन गया। ये हमारे पास एक टेबल भी दिया हुआ है, इस टेबल को हम देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ साउंड इंटेंसिटी है, तीसरी हमारे पास इंटेंसिटी लेवल डीबी है। नियर बाय जेट एयरप्लेन, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 10 रेज पावर 3 होगी। 150 dB इसकी इंटेंसिटी लेवल होगा। जैक, ये फास्ट ट्रेन वगैरह है, जैक हम
तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो 10⁻⁻1 या 130 इंटेंसिटी लेवल इसका होगा। इसी तरह ये मुख्तलिफ दिए हुए हैं, सायरन है, लॉन मूवर है, वैक्यूम क्लीनर है, मॉस्कीटो बजिंग है, विस्पर है, रस्टलिंग ऑफ लीव्स है, फिनिश्ड ऑडिबल साउंड, ये सारी गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन इको ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन को आप इको ऑफ साउंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैं जर्नल आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम किसी बड़े रूम में होते हैं या माउंटेन्स पे होते हैं, तो वहाँ पे हम एक दफ़ा बोलते हैं तो क्या होता है, वही आवाज़ हमें थोड़े टाइम बाद वापस सुनाई भी दे रही होती है। ये क्या है, और रिफ्लेक्शन है, इको है ऑफ साउंड। ठीक है, when we clap or shout near a reflecting surface such as tall building or mountain where we hear the same sound again a little later, वो फ़ौरन नहीं आती, थोड़े से वक्फे के बाद होती है। What causes this sound which we hear is called an echo। ये क्या कहलाती है, इको कहलाती है। और ये किसका रिजल्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का वजह से हो रहा होता है, जो फ्रॉम द सरफेस हो रहा है, तो सरफेस की वजह से होता है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, जब वो मीडियम किसी पे टकराती है तो वो क्या करती है, बाउंस बैक कर देती है इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले वाले मीडियम में बाउंस बैक करती है। ये जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है, इको कहलाता है या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रिजिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। ये कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड लेता है। टू हेयर अ क्लियर इको द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी लीस्ट, कितना होना चाहिए, अगर हमने इसे क्लियरली सुनना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 सेकेंड होना चाहिए। यहाँ पे वो एग्जांपल देता है, इफ़ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड है। एट नॉर्मल टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है इन एयर, वी बाय द साउंड फ्राम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहाँ से वो आवाज़ पैदा हो रही है, और फिर जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट, जहाँ जिस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो रही, एंड शुड बी लीस्ट 340 मीटर पर सेकंड को जब 0.1 मीटर पर सेकंड से 0.1 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 34 मीटर आ जाएगा। ठीक है, दस फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस जो हमने 34 मीटर है, ये इससे क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। ठीक है, और इको मे बी हियर्ड मोर देन वंस, ये एक से ज़्यादा दफ़ा भी वो आपको इको सुनाई दे सकती है। वो क्यों, ये क्यों होगा, ये सक्सेसिव या मल्टीपल जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही होगी, रिफ्लेक्शंस हो रही होंगी, उस वजह से ये सारा काम हो रहा होगा। ठीक है, और आज के जो लेक्चर है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको जो होमवर्क है लर्न करना है, और आपने होमवर्क है वो क्या है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को आपने डिफाइन करना है। व्हाट इज साउंड इंटेंसिटी लेवल, एक्सप्लेन ब्रीफली, आपने इसे एक्सप्लेन ब्रीफली करना है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे आपने फिर साउंड ऑफ इंटेंसिटी, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड में आपने इसका यूनिट भी लिखना है। ठीक है, यूनिट भी आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।